लोग अस्पताल या तो अपने इलाज के लिए जाते हैं या फिर अपने जान पहचान वालों का हाल पूछने। पर ये औरत अस्पताल में क्या कर रही थी? ये लाशों की फोटो क्यों ले रही थी? क्या ये औरत इस शख्स को जानती थी या फिर किसी गहरी साजिश की तैयारी की जा रही थी? इस अजीब वारदात के पीछे छुपे राज को जानने के लिए हमें 1 महीने पीछे जाना होगा। अरे बाप रे, टोस्ट जल गए। अरे अच्छा होता भगवान ने 2 हाथ मुझे और दिए होते, सारे काम मुझे को करने पड़ते हैं। माँ जी क्या हुआ? कुछ नहीं। सॉरी, वो मैं बबलू को तैयार कर रही थी। क्या करूँ, उसके स्कूल के लिए लेट हो रहा था ना। हाँ, बच्चे हमने भी संभाले और घर भी। हाँ माँ जी, लेकिन आजकल के बच्चे तो। ओहो, सुबह सुबह पार्लियामेंट जब अपने ही घर पर है तो मुझे न्यूज़पेपर की क्या जरूरत है ना? हाँ। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, मेरे हाथ जल रहे हैं। ओहो, इतनी सी बात तो मैं आज ले आऊंगा ना टोस्टर, क्यों चिंता कर रही हो तुम? टोस्टर ले आऊंगा। फिल्म दिखाने के तो पैसे नहीं तुम्हारे पास, टोस्टर ले आऊंगा। अरे पर क्यों गुस्सा हो रही हो? क्यों, तुम्हें टोस्टर ऑपरेट करना नहीं आता? फिल्म तो मैं अकेले देखने जाऊंगी, तुम्हारा तो मन बहलेगा ही नहीं। जो करना है वो तो मुझे ही करना है, मैं तो सेल्फिश हूँ। अरे हम दोनों फिल्म देखने जाएंगे, तुम क्यों इतना गुस्सा हो? क्यों इतना गुस्सा हो रही हो वैसे? गुस्सा नहीं हो तो और क्या करूं? पूरा दिन काम करती हूँ। सुबह उठो, बच्चे को तैयार करो, तुम्हारा सारा सामान रखो, पूरे घर का काम करो और उसके बाद माँ जी के ताने सुनो अलग। हाँ तो इस घर में ना मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, इससे अच्छी तो मैं माँ के घर पर थी। परेशान हो चुकी हूँ मैं। कम से कम माँ के घर पे ये सब तो नहीं झेलना पड़ता था मुझे। मेरी ना इस घर में कोई वैल्यू नहीं है। सुबह उठो, बेटा तैयार करो, खाना बनाओ और उसके बाद टोस्टर माँ के लिए, बीबी के लिए फिल्म नहीं। यहाँ पे बस लगे रहो और सास की गालियाँ भी खाते रहो। ऊपर से मेरा पति है, ये एक नहीं है। चलो नाश्ता करने चलो, ये बहुत काम। अरे धोबी को कपड़े देने। अरे उसको मैं दे दूंगा बाद में, तुम पहले अभी चलो, पहले तुम नाश्ता कर लो। चलो बैठो चुपचाप यहाँ पे। देखो माँ भी नाश्ता करने के लिए बैठ गई। अरे टेस्ट तो करो, माँ ने कितना टेस्टी नाश्ता बनाया है ना माँ? हाँ, जब माँ के हाथ के खाने की तारीफ जरूरत से ज्यादा होती है ना, खाना उसी को बनाना है। तुम लोग जाओ मूवी देखने। अरे ऐसा क्यों कह रही हो माँ? अरे मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी ले आऊंगा ना, वो भी तुम्हारी पसंद की जगह से। चलो बे, स्माइल 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 स्माइल। बदमाश कहेगा, तारीफ करना कोई तुझसे सीखे। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरे जाने के बाद तुम लोग ये पार्लियामेंट का पानीपत तो नहीं बना दोगे ना? जाने कल अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है। बिट्टू ट्यूशन के लिए तैयार? हाँ। अरे ट्यूशन में जाके मस्ती मत करना, टीचर की कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए तेरे लिए। बाय। रहने दीजिए, मैं देखती हूँ। अरे आप लोग आ गए। ये लो माँ, बिरयानी है और टोस्टर भी, अब तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे। अच्छा हुआ बेटा तुम जल्दी आ गए। मेरी रिपोर्ट्स आ गई है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा और उससे पहले कुछ रिपोर्ट्स भी करवानी है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं 60,000 रुपये का खर्चा होगा। तो मैंने पूछा कि अगर नहीं पापा, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। हो जाएगा पैसों का, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ? अच्छा बेटा। सुनो ना, अपनी रोशनी है ना, उसके ऑफिस में ना जॉब वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं और फिर प्रैक्टिकली अब सिर्फ तुम्हारी सैलरी से घर चलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जॉब कर लूं? ओह, मतलब तुम जॉब करोगी? यानी सुबह का नाश्ता, उसके बाद लंच और डिनर सब कुछ माँ बनाएगी? नहीं, ये न्यूज़ तो तुम ही माँ को दो, क्योंकि पता चला मैंने दी तो मुझे ही माँ ने काम पे लगा दिया अपनी नौकरी छुड़वा के। खाना भी मैं ही बना रहा हूँ, बर्तन भी मैं ही कर रहा हूँ, सब मैं ही कर रहा हूँ। इमेजिन तुम किचन में कितने क्यूट लगोगे। आप तो जानते हैं ना, इनसे कुछ भी पूछो तो हर बात बस मजाक में डाल देते। ठीक है बेटा,
मुसीबत आनी थी आ गई, चली जाएगी। देखना मेरा बेटा एकदम एकदम सही हो जाएगा, एकदम सही। आओ बेटा। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? बीमारी बढ़ने का इतना वेट क्यों करते हैं आप लोग? 80% लिवर डैमेज हो चुका है, 80%। 80%? एंड आई एम श्योर कि काफी महीनों से वो ब्लीडिंग कर रहा होगा। ब्लीडिंग? देखिए, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, कुछ समय लगेगा दवाइयों का असर देखने के लिए। आप लोग घर जा सकते हैं। मैं घर नहीं जाऊंगा, आप प्लीज कुछ भी करके उसे ठीक कर दीजिए। सर हमको तो पता ही नहीं चला कि ये। देखिए, आप लोग घर जाइए, आप लोगों को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साहिल, अंडरस्टैंड? और कुछ होगा तो हम लोग आप लोगों को बुला लेंगे। एंड आप रिसेप्शन में जाके आके फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए और साथ में इनको घर लेके जाइए। हिलमैन स्कैनर। पापा, आपकी दवाई। मम्मा, पापा कहाँ गए हैं? वो कभी आएंगे? कुछ नहीं हुआ मेरा बच्चा, और पापा ना बहुत जल्दी अपने बेबी के पास वापस आ जाएंगे। अच्छा सुनो, आपका फेवरेट शो स्टार्ट हो गया है, टॉम एंड जेरी। जाओ, गो वॉच इट, गो। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हें कुछ पता नहीं था। बीवी हो तुम उसकी, हमसे क्यों छुपाया? आप भी तो माँ है ना उनकी। जिस तरह आपको कुछ नहीं बताया, उसी तरह से मुझे भी कुछ नहीं बताया। उनकी जिम्मेदारियां और खर्चे कम होते तो अपने बारे में सोचते ना। हम लोगों में ही उलझे हुए थे। अब तुम दोनों के झगड़ने से कुछ नहीं हो रहेगा। अच्छा है, शर्मा जी ने मुझे इस डॉक्टर के बारे में बताया था। अच्छा है, देखना मेरा बेटा बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। हाँ। सर हम लोग ऑलरेडी 3 हैवी डोज दे चुके हैं, इससे ज़्यादा अगर हम। डोंट वरी। डॉक्टर साहब, साहिल कैसे हैं? सी, वी आर होपिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है। हाँ लेकिन हम उन्हें एक बार देख सकते हैं? देखिए, हम नई ट्रीटमेंट शुरू करने जा रहे हैं। अगर ये काम हो गया तो आप लोग बहुत जल्द साहिल से मिलेंगे। सो नई दवाइयों के लिए आप लोग काउंटर में जाकर के एडवांस पेमेंट कर दें, हम लोग तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, है ना? ये बच्चा किसका है? बिट्टू इधर आ। सॉरी, कहाँ गया था? मामा ने मना किया था ना कहीं जाने के लिए। ऐसे आईसीयू में जाना प्लीज अलाउड नहीं है। दैट्स ओके, बच्चा है, शरारत तो करेगा ही, है ना? सिस्टर, यस। वो पेशेंट है ना साहिल, आईसीयू में। डॉक्टर ने उनके लिए एडवांस पेमेंट करने को बोला है। ओके मैम, आपका पिन। आपका डेबिट कार्ड चल नहीं रहा है, डिक्लाइन दिखा रहा है। और कोई कार्ड है क्या? नहीं, पैसे हैं अकाउंट में। वो कुछ प्रॉब्लम होगा, बाहर एटीएम है ना, मैं निकाल कर आती हूँ। ठीक है मैम। शंभू,
मैं ज्वेलरी लेकर अभी आ रही हूँ, तुम पैसे तैयार रखना। हाँ, मैं ये बात समझती हूँ कि पूरे पैसे आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन कम से कम आधे पैसे तो दो इस ज्वेलरी के। शंभू कड़ा मैंने तुम्हारी दुकान से ही लिया था। हाँ, पर मैं न पूछा न बताया, खुद नहीं सोच लिया गहने बेचने का? सारे फैसले खुद ही करोगी क्या? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके बेटे ने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मुझे हमेशा कहते थे कि वंदना पैसे की चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। और आज देखिए, आज इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं। कैसे चुकाऊं मैं हॉस्पिटल का बिल? नमस्ते आंटी। वंदना, दीदी कैसी हो आप? देखना, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप रो मत। अंकल, बीमारी चाहे कुछ भी हो, लेकिन सेकंड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। आप कहें तो मेरी जान पहचान में एक कोई जरूरत नहीं है, सबसे बेस्ट डॉक्टर यहाँ पे है और अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है। और डॉक्टर ने कहा भी है कि अब साहिल को अच्छे करने की जिम्मेदारी अब वो लोग की है। अब पापा फिर से कभी नहीं आएंगे? लिटिल मास्टर, पापा क्यों वापस नहीं आएंगे? ऐसा नहीं बोलते, पापा बहुत जल्द वापस आएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कितनी बार कहा है इसकी स्कूल चेंज कराओ, कुछ भी कहता रहता है। गुप्ता जी, सारी बीमारियां बाहर का खाना खाने की वजह से ही होती है ना? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो ये वंदना के हाथ में, हर संडे बाहर खाना खाने जाते। मैं जरा 1 मिनट में आता हूं। दीदी, मुझे लगता है कि हमें सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए। 3 दिन हो गए, कुछ तो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी। तो टेंशन मत ले, पापा जी ने डॉक्टर चुना है ना, तो कोई अच्छा ही होगा। तेरे जीजा जी ना जल्दी ठीक हो जाएंगे। जा तू बाहर बैठ, मैं आती हूँ। सर, सर ये मेडिसिन उनके घर वाले लेके आए हैं, ये बहुत ज्यादा है, क्या करना है इनका? इतनी सारी मेडिसिन वेस्ट नहीं होनी चाहिए। एक काम करो, फार्मेसी में वापस भेज दो, मैं फोन पर उनसे बात कर लूँगा। ऑलराइट? ठीक है सर। सर वो सब लोग आपका बाहर वेट कर रहे हैं, तो कब से आपके बारे में पूछ रहे हैं वो। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नई दवाइयों ने अपना काम करना शुरू कर दिया और मुझे लगता है कि कुछ ही समय में साहिल को होश भी आ जाएगा। डॉक्टर, एंडोस्कोपी की रिपोर्ट में क्या आया है? ट्रीटमेंट पूरी होने के बाद एंडोस्कोपी फिर से करना पड़ेगा। एंड डॉक्टर, व्हाट इज द रेट ऑफ लिवर फंक्शन? वो तो इम्प्रूवमेंट होने के बाद ही कह सकते हैं। दीदी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं डॉक्टर गुहा से बात करके देखूं। डॉक्टर गुहा? वही ना जो मेडिकल कॉलेज में कंसल्टिंग डॉक्टर है, राइट? मैं उन्हीं के कॉलेज से मेडिकल कर रहा हूँ। ओह, फर्स्ट ईयर? जी। अगर आप लोग चाहें तो साहिल का इलाज आप डॉक्टर गुहा के हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डिस्चार्ज पेपर्स बनवा देता हूँ। नहीं डॉक्टर, प्लीज, हमें कहीं और दिखाने की जरूरत नहीं है। साहिल अच्छा हो रहा है ना? हाँ, तो डॉक्टर प्लीज आप ट्रीटमेंट जारी रखिए। डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर से इस तरह बात करते हैं? मैं जानता हूँ, दिस द बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट ट्रीटमेंट एंड बेस्ट डॉक्टर। सर प्लीज, हमें कहीं और जाना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं, ट्रीटमेंट यहीं करेंगे सर, प्लीज। श्योर, ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। मम्मी, पापा आप कभी वापस नहीं आएंगे क्या? अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते। या देखो, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, को डॉक्टर भी गए ना, डॉक्टर साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हाँ, तुम्हारे डैडी को बहुत जल्दी अच्छा कर देंगे। हाँ बेटा, ऐसा नहीं बोलते। और बेटा, डॉक्टरों से सवाल पूछना कोई जुर्म तो नहीं ना, पर फिर भी कितनी बार हम चुप रह जाते हैं।
दिल में उठे सवाल को दबा देते हैं, जैसे मुकेश जी कर रहे हैं। राकेश को चुप कर रहे हैं, पर क्यों, किसके डर से? मेडिकल दुनिया की बारीकियां शायद हम ना समझें, पर मरीज को और उसके रिश्तेदारों को चल रहे इलाज के बारे में, दी जा रही दवाइयों के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। याद रखिए, एक डॉक्टर इलाज की जानकारी तभी छुपाता है जब उसके इरादे सही ना हो। ये सब देखकर मुझे कोई संदेह नहीं कि इस परिवार के साथ कुछ गलत हो रहा है। उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है, पर क्यों? सर, या सर वो 63 नंबर बेड है सर, प्लीज आप मेरे साथ चलिए जल्दी सर, प्लीज सर। ओके ओके, चलो। देखिए सर, अब तो बॉडी भी डिकम्पोज हो रही है सर, और ब्लड भी इजेक्ट हो रहा है। आफ्टर ऑल सर 2 दिन हो गए डेथ हुई। अब सर इससे ज़्यादा और रखेंगे तो सर रिस्क हो जाएगा, और बॉडी भी अब स्मेल कर रही है। चिंता मत करो, आई नो हाउ टू हैंडल दम। वैसे भी हर चीज का एक सही वक्त होता है। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या 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 बोल रहे हैं आप? नहीं, वैसा नहीं हो सकता है। क्या वेट, आ रहे हम लोग आ रहे हैं। साहिल हॉस्पिटल। डॉक्टर, देखिए, अचानक से मेडिसिन ने काम करना बंद कर दिया है। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब ऑपरेशन करना बेहद जरूरी है। आप लोग जल्दी से डिसाइड कीजिए प्लीज। ऑपरेशन अचानक से? डॉक्टर, खर्च कितना होगा ऑपरेशन पे? देखिए, ये समय खर्च के बारे में सोचने का नहीं है। 50,000 रुपये जमा करवा दीजिए, बाकी का हम देख लेंगे, है ना? लेकिन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। क्या करें? 50,000? 50,000 बहुत ज्यादा है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा साहिल चाहिए। तुम उसका ऑपरेशन करवाइएगा ना प्लीज। मेरा बेटा कितनी तकलीफ में होगा पता नहीं। डॉक्टरों को हम भगवान समान मानते हैं, पर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा था। कैसे एक डॉक्टर चंद रुपयों के लिए एक परिवार के जज्बातों के साथ खेल सकता था? कैसे इंसानियत लालच में आकर गिर सकती थी? यहाँ तो एक परिवार अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था। सब इसी इंतजार में लगे हुए थे कि कब वो साहिल को दोबारा देख पाएंगे, पर वो नहीं जानते कि अब वो अपने बेटे को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। क्या गुजरेगी इस परिवार पर जब ये भयानक सच का सामना करना पड़ेगा? और फिर भी क्या ये पूरा सच उनके सामने आएगा, या फिर डॉक्टर्स असलियत को दबा देंगे? वो क्या? आइए। देखिए, ये है हमारा घर जी, काफी बड़ा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये मुकेश जी हैं। ये घर इन्हीं का है। इसी लैम्प शेड में पढ़ कर साहिल को बहुत बड़ा मोटा सा चश्मा आ गया था, बहुत मोटा सा। वैसे ऐसे ये घर बहुत अच्छा है, और कारपेट एरिया भी। और ये देखिए आप। आइए, अंदर आइए। ये साहिल 5 साल का, ये मेरा साहिल 10 साल का, और ये 15 साल का। अब तो मुझसे भी लंबा हो गया।
पूरा पूरा घर मैंने पेंट करवाया। आप पैसे का बताओ ना। ये वैसे भी तो ये घर मुझे तोड़ के नया ही बनवाना है। 8 लाख मंजूर है आपको? 15 साल पहले हमने 2 लाख का लिया था, अब कम से कम उसकी कीमत 40 लाख तो होगी। 8 लाख तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। मार्केट तो फ्लक्चुएट होते रहता है अंकल, मैं यही काम करता हूँ। मैं 8 लाख ही दे सकता हूँ। ये तो किसी की मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात हो गई। क्यों मुकेश जी? खैर छोड़िए, ऐसे कौड़ी के दाम बेच के क्या फायदा। ठीक है अंकल, आपका घर, आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ। I'm sorry. Sahil is no more. मम्मी पापा को क्या हुआ? डॉक्टर मम्मी बोलो ना, मम्मी मम्मी पापा को क्या हुआ? मम्मी बोलो ना मम्मी। आप कंफ्यूज है डॉक्टर, आप कंफ्यूज है। अरे मेरा बेटा शायद सो रहा होगा, उसे उठाइए, वो जाग जाए। ऑपरेशन के बाद आदमी सही हो जाता है। वो शर्मा जी भी ऑपरेशन के बाद सही हो गए थे ना, मेरा बेटा भी हो जाएगा। तो आप डॉक्टर प्लीज मुझे बताइए तो सही कि मेरा बेटा ठीक तो है ना? देखिए सर, ऑपरेशन सक्सेसफुल ही था, लेकिन साहिल शॉक ले नहीं पाया और ऑपरेशन टेबल पे ही वो। अरे तो दूसरा ऑपरेशन कीजिए ना। मैं आपको बोलता हूँ, इस वक्त वो आपको कुछ ना कुछ चहल पहल दिखाएगा। मम्मी मम्मी पापा को क्या हुआ? बोलो ना मम्मी। डॉक्टर अब प्लीज क्यों समझते नहीं है? वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरा एक ही बेटा है। मुकेश भाई समझने की कोशिश कीजिए। आइए मुकेश भाई, हमारी जिंदगी का वो अकेला सहारा है। डॉक्टर संभालिए अपने आप को। इस डॉक्टर आर कंफ्यूज, वो जवाब देगा, हरकत करेगा। मेरा बेटा मिसेस वंदना, मैम ये आपका बिल और 3.5 लाख का पेमेंट बाकी है। वो डॉक्टर ने कहा था आईसीयू का पैसा और इनके ऑपरेशन का पैसा भी, सब पेमेंट तो मैंने एडवांस ही आपको ही दिया था ना। सही है मैम, लेकिन मेडिकल के चार्जेस, इतने दिन आईसीयू के चार्जेस और ऑपरेशन का मिला के राउंड ऑफ 3.5 लाख बनता है मैम। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है देने के लिए अभी। मैं कैसे दूंगी इतने पैसे? सॉरी मैम, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हॉस्पिटल के रूल्स है कि पेमेंट पूरी करके ही आप बॉडी डिस्चार्ज कर सकते हैं। देखिए भाई साहब, आप बाद में भी हमें पैसे देने ही वाले, और इस वक्त तो हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। आप प्लीज़ कुछ कीजिए ना। वो बात आपकी सही है मैडम, पर मैं खुद जितना दे सकता था वो एडवांस में पहले ही दे चुका हूँ। जी भाई साहब, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन अभी हम लोग बहुत परेशान हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। जी भाई साहब। बोलो बेटा। मम्मा, आपने मुझसे झूठ बोला था ना? दादू ने भी मुझसे झूठ बोला था, सबने मुझसे झूठ बोला था। डैडी अब वापस नहीं आएंगे ना? सॉरी बेटा, पर बच्चा, मम्मा ही आपकी मम्मा है।
मम्मा ये आपके पापा भी है? नहीं मम्मा, मैं समझ गया था उस दिन आईसीयू में। डैडी कुछ बोल भी नहीं रहे थे और उनकी आईज क्लोज थी और उनका हैंड कोल्ड था। पापा, पापा, मैंने देखा था आफ्टर दैट बॉडी कोल्ड भी हो जाती है और स्टिफ भी। आपने मुझसे झूठ बोला था ना? मुकेश भाई, मैं आपको आधा अमाउंट तो दे सकता हूँ और इससे ज्यादा तो मेरे पास है भी नहीं। पापा बिट्टू कह रहा है कि उस दिन आईसीयू में जब वो अंदर गया था तब पापा साहिल के हाथ ठंडे पड़े थे। पापा इसका मतलब ये हुआ कि जब वो अंदर गया था तब तक साहिल, पापा मतलब डॉक्टर हमें बेवकूफ बना रहे। ये तुम कैसे कह सकती हो बेटे? बिट्टू कह रहा है पापा, उसने खुद देखा था। बिट्टू तो बच्चा है। अरे आईसीयू में एसी तो होता ही है, तुम तो समझदार हो बेटे। पापा वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप खुद सोचिए, हम लोगों को उन लोगों ने एक बार भी साहिल से नहीं मिलने दिया, लेकिन बाकी सारे विजिटर्स पेशेंट्स को मिल पा रहे थे। पापा आपको याद है उस दिन राकेश ने डॉक्टर से कहा था सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए, उसके टीचर डॉक्टर गुहा से मिलने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। पापा मुझे पक्का यकीन है वो लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। पापा बेटा अब क्या फर्क पड़ता है, मेरा बेटा तो चला गया, कभी वापस नहीं आएगा। सिर्फ एक बार अपने बेटे को क्या घर लाना चाहता हूँ बेटा। दीदी, मैंने मम्मी को फोन कर दिया है, वो आती होंगी। साहिल, तू चल मेरे साथ। कहाँ? तेरे टीचर डॉक्टर हुआ के पास, अभी चल। बहुत सोच करके भी अजीब लग रहा है कि कोई डॉक्टर ऐसा कर सकता है। शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई हो। डॉक्टर, मैं समझती हूँ कि ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये पॉसिबल है ना। देखिए, हमारा काम है पेशेंट को बचाना। नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप जो कह रहे हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर है ना, ये बाकी डॉक्टर्स जैसे नहीं है। क्या आपने बॉडी को देखा है? नो सर। यही तो सबसे अजीब बात है, डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट एकदम कॉन्फिडेंशियल रखा। हमें जीजा जी को एक भी बार देखने तक नहीं दिया है, और अभी भी हम उन्हें देख नहीं सकते। उस हॉस्पिटल में हमें सब पहचानते हैं, मैं वहां जाकर के भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर डॉक्टर, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम ये पता लगा सके कि डेथ हुई कब थी? डेथ को जब काफी समय हो जाता है ना, उसमें बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने लगते हैं, बॉडी का रंग भी काला पड़ने लगता है। फिर भी अगर मैं एक बार उसको देख लूं तो मैं बता सकता हूँ इसको कितना समय हुआ है।
वंदना जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी वो बस इन्हें एक बार देखना चाहती थी। देखिए, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा अलाउड नहीं है। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आप प्लीज बाहर जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। पापा, देखा देखा मेरा बेटा, हम लोगों को पैसे की तकलीफ ना हो इसके लिए वो पैसों का इंतजाम करके गया है। उसके ऑफिस के कुछ दोस्त लोग आए थे, इंश्योरेंस के पैसे हमें 15 दिन में मिल जाएंगे। तब तक मामा जी हमें उधार देंगे। चलो चलो हम साहिल को लेके आते हैं। नहीं पापा, हॉस्पिटल वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। मैं उन्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। आप लोगों को पता है, मैं भी डॉक्टर गुहा से मिलकर आ रही हूँ और उन्होंने भी कंफर्म किया कि साहिल तो थोड़े दिन पहले ही। क्या? पता, डॉक्टर्स ने हमसे झूठ बोला। थोड़े से पैसों के लिए हमें इतना बड़ा धोखा दिया उन लोगों ने, और हम लोग आईसीयू के बाहर बैठे हुए पागलों की तरह उनकी जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे। वो तो हमें कब का छोड़ के जा चुके थे पापा। सबने मिलके हमारे साथ धोखा किया। ये देखिए पापा, देखिए मामा जी। मुझे कुछ नहीं देखना है पापा, एक बार तो देखिए। मैंने तुम्हें कहा ना, जो हो गया सो हो गया। हाँ, मेरा बेटा तो चला गया, वापस नहीं आने वाला है। पापा, उन लोगों ने हमें धोखा दिया है पापा। मजाक बनाया साहिल की मौत का आप लोग। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज मेरी बात सुनिए। इतने सारे पैसे हम 6 घंटे में कहां से इकट्ठा करेंगे? मेरी बात सुनिए प्लीज। देखा क्या नतीजा हुआ? अरे वो लोग कह रहे कि 6 घंटे में पैसे नहीं मिले तो मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर देंगे वो। बस हो गया। मुझे मेरा साहिल चाहिए। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी इन बातों में आकर हम अपने बेटे को आखिरी बार देख भी नहीं पाए। ये भी हक तुम छीनना चाहती हो हमसे। तुम पत्नी हो उसकी, उसके साथ तुम्हारी भावनाएं भी मर चुकी है क्या? तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ हो गया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एफआईआर लिखवानी है। जी बताइए। साहब, मेरा बेटा हॉस्पिटल में खून की उल्टियां हो रही थी उसे। मेरे बहू ने उसे कुछ पिलाया और वो मर गया साहब। क्या? देखिए, हर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि। नहीं साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे बहू ने उसे जहर पिला दिया। अब जल्दी चलिए, शायद कहीं वो उसकी बॉडी गायब ना कर दे। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब उसी ने किया है साहब। प्लीज साहब, अब चलिए ना मेरे साथ, मेरी मदद कीजिए। इंस्पेक्टर, क्या हुआ इंस्पेक्टर? एनी प्रॉब्लम? हमें मिस्टर साहिल की डेड बॉडी चाहिए। देखिए, ये एक मर्डर केस है। मिस्टर साहिल के मां ने खुद के बहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। साहिल वॉज नॉट कीपिंग वेल। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक मर्डर केस है तो हमें पोस्टमार्टम करवाना ही पड़ेगा।
पत्नी हो उसकी, उसके साथ तुम्हारी भावनाएं भी मर चुकी है क्या? तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ हो गया। नहीं माँ, नहीं पापा, मैं ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ, ना ये सब कुछ मैं आपके लिए या मेरे लिए कर रही हूँ। मैं ये सब कुछ साहिल के लिए कर रही हूँ। आज तक साहिल ने हम लोगों पर कभी कोई भी मुसीबत नहीं आने दी, सब कुछ खुद अकेले झेलते हैं। माँ, अपराध करने वाले से बड़ा अपराधी अपराध सहने वाला होता है पापा। मैं लड़ूंगी, मैं साहिल के लिए लड़ूंगी। मैं ये अपराध हम लोगों पर नहीं होने दूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ, इन सब बातों को हमें सुलझाना है, हमें साहिल को इंसाफ दिलाना होगा। मान जाइए प्लीज पापा, प्लीज मान जाइए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे साहिल के लिए। क्यों माँ? बेटा हम कर भी क्या सकते हैं? 6 घंटे में बोलो। वो डॉक्टर, उस डॉक्टर की बहुत जान पहचान है, हम कभी कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पोस्टमार्टम से ही प्रूव हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ राकेश कि मर्डर केस में पोस्टमार्टम करना कंपलसरी होता है, राइट? माँ, अब आप पुलिस स्टेशन जाएंगी और मेरे खिलाफ एफआईआर कराएंगी। बेटा? हाँ माँ जी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और आप पुलिस से ये कहेंगी कि साहिल का मर्डर मैंने किया, मैंने उसे जहर देकर मार डाला। बेटा लेकिन माँ, अब हमारे पास यही एक रास्ता है सच को सामने लाने का। हवलदार ले चलो इन्हें। अरे हमें क्यों? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जैसे डॉक्टरों की वजह से सैकड़ों डॉक्टर बदनाम होते हैं जो दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं, उनको नई जिंदगी देते हैं। जिन्होंने ये प्रोफेशन समाज सेवा के लिए किया है, लोग उन पर भी शक करते हैं तुम्हारे जैसे लालची और गिरे हुए डॉक्टर की वजह से। डॉक्टर होके जैसा काम करते हो, एक मरे हुए आदमी के परिवार से पैसे ठग रहे थे, इतने दिन हो गए थे उसको मर के, और तुम लोग डेथ सर्टिफिकेट परसों का दे रहे हो। चलो लॉकअप में, तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करता हूँ मैं, ले चलो इन्हें। मजाक बनाया तूने मेरे पति की मौत का, और साथ ही साथ अपने इस प्रोफेशन का भी। क्या समझ के रखा था तूने? हम लोग तुझे पैसे दे देंगे? मेरे पुत्र की कमाई थी वो ऐसे कैसे दे देती मैं तुझे? तू अपनी तुझ जैसे घटिया डॉक्टर्स को ऐसे पहन के घूमने का, अपनी डिग्री को इस्तेमाल करने का। तुझे तो मौत से भी गंदी सजा होनी चाहिए। तेरी मौत पे तेरी फैमिली को भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। लेके जाओ उसको यहाँ से। हटिए अब। डॉक्टर गुप्ता को आईपीसी सेक्शन 388 दबाव डालकर पैसे लेने के लिए, आईपीसी सेक्शन 409 एक परिवार के साथ विश्वासघात करने के लिए, और आईपीसी सेक्शन 120B साजिश करने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उनके अस्पताल पर भी कोर्ट नोटिस की वजह से ताला लगा दिया गया। पर क्या कभी भी ये परिवार पूरा हो पाएगा? एक बेटे, एक पति, एक बाप की कमी इन्हें हमेशा महसूस होगी। क्यों एक मासूम परिवार को इतना सब कुछ सहना पड़ा? सिर्फ एक डॉक्टर के स्वार्थ की वजह से? बस तसल्ली इस बात की है कि अब वो डॉक्टर अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारे, और ये मुमकिन हुआ क्योंकि एक परिवार अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ, एक दूसरे का हाथ थामकर। अगर अगली बार आपको अपने या अपने किसी रिश्तेदार के इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़े तो बेझिझक सवाल पूछिए। किसी पर भी अंधविश्वास करना सही नहीं है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।